यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। जीवन का क्षण कुछ शेष बचा, सत्संग करो, सत्संग करो। अब तक तो पाप कमाया है, कुछ पुण्य कमा लो भी प्यारे। जीवन का निष्कर्ष यही, सत्संग करो, सत्संग करो। और कुछ नहीं रखा है राम जी। आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् और ज्ञानम हितेषाम अधिकम विशिष्टम ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। भाई सिर्फ भोजन करना ही तो मनुष्य का लक्षण नहीं है। भाई जानवर भी खाता है और मनुष्य भी खाता है, और देखा जाए तो जानवर से ज्यादा मनुष्य खाता है, दिन रात चरते रहता है राम जी। उसका मुख कभी बंद नहीं होता, दिन रात चरेगा। जानवर से ज्यादा खाना खाता है मनुष्य। जानवर तो फिर भी एक बार चारा लगा दो तो चलिए व्यवस्थित होकर के खा लेगा, लेकिन मनुष्य दिन रात चल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। उसका मुंह कभी बंद नहीं होगा, मानो पेट गटर बन गया। कोई तात्पर्य नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई अनुशासन नहीं। भाई मनुष्य भी भोजन करते हैं, जानवर भी भोजन करते हैं। मनुष्य भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं। मनुष्य भी रोते हैं, जानवर भी रोते हैं। मनुष्य भी डरता है, पशु भी डरता है। लेकिन ऐसा कौन सा गुण है जिससे मनुष्य मनुष्य बने और पशु पशु कहलाए? ऐसा कौन सा गुण है? शास्त्रों में इसी बात को कहा, आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ज्ञानम हितेषाम् अधिकम विशिष्टम ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। वास्तव में जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, और ज्ञान का अर्थ क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने, अशोच्यानन्व शोचस्त्वम् प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून गतमसूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, क्या सही है और क्या गलत है, यही वास्तव में ज्ञान है। आपकी बुद्धि यह निर्णय करने लगे कि यह सही है, यह गलत है, इससे हमें लाभ मिलेगा, इससे हमें पाप मिलेगा। जब ये बातें हमारे दिमाग में चलने लगे तो समझ जाइए ज्ञान की कुछ किरणें, ज्ञान का कुछ अंश आप पर प्रभाव डाल रहा है, आप उससे प्रभावित हो रहे हैं, और उसी ज्ञान के यत्किंचित अंश से आपका भी कल्याण होगा और आपके वंश का भी कल्याण होगा। बस ज्ञान कुछ और नहीं है, क्या सही और क्या गलत। आज की कथा में आप परीक्षित जी के विषय में आप सुनेंगे। परीक्षित जी ज्ञानी थे, लेकिन संभल संभल कर चलना पड़ता है राम जी। बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी फिसल गए तो अपनी क्या सामर्थ्यता है बताइए आप। याद रखिए, हमेशा जीवन में कुछ न कुछ पुण्य करते रहिए, धर्म करते रहिए। श्रेष्ठ कर्म के विषय में आप जान गए, वही धर्म बन गया। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्म करते रहिए, लेकिन भगवान को नहीं भूलना है, भगवान को नहीं भूलना है राम जी। अच्छा याद रखें आप,
आप रेलगाड़ी में बैठते हैं, रेलगाड़ी में यात्रा आप लोगों ने किया है, ट्रेन में। अब ट्रेन में आप बैठते हैं तो आपको अनेक लोग मिलते हैं या नहीं? तो आप सबसे सीताराम राधे श्याम तो जरूर करते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन जब स्टेशन आता है तो आपको ध्यान रहता है ना कि मुझे यहाँ उतरना है। उसी तरह आप सबसे बात कीजिए, सबसे व्यवहार कीजिए, लेकिन बात व्यवहार में उस परमात्मा को मत भूलिए। अगर आपके मन ने मनमोहन का त्याग कर दिया, आपके मन में मनमोहन की स्मरण, मनमोहन के प्रति जो भाव है वो नहीं रहा, तो फिर भक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा तुलसी अपने ग्रंथ रामचरितमानस में कहते हैं, कर से कर्मा करहु विधि नाना, कर से कर्मा करहु विधि नाना, कर से कहने का तात्पर्य कर्म करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई कर्म का अधिकार है आपको, आप परम स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र न सर पर कोई। कर्म करना पड़ेगा, लेकिन वो कर्म ऐसा ना हो कि भगवान की याद के बिना किया जाए। आप माताएं यहां बैठी हैं, भाई आप रोटियां बना रही हैं, उस समय आप भगवान का भजन नहीं कर सकती हैं, सीताराम सीताराम नहीं जप सकती, पैसा तो लग नहीं रहा। पुरुष लोग अपने कर्म में संलग्न है, क्या वो सीताराम सीताराम नहीं रट सकते? रट सकते हैं, पर उन्होंने कभी कथा सुन करके भी यह उद्देश्य नहीं बनाया। राम जी, चाहे आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, चाहे आप राम कथा सुने, चाहे आप भागवत कथा सुने, सब में यही कहा गया कि मन राखो जब कृपा निधाना। मन में मनमोहन का स्मरण हमेशा चलते रहना चाहिए, तभी कल्याण होगा। और तो और अगर जीवन में कभी आप भजन न कर पाए, लेकिन प्रेम से श्रद्धा भाव से अगर आपने
श्रीमद् भागवत के सप्ताह ज्ञान यज्ञ में 7 दिन प्रेम से कथा भी सुन लिया ना, राम जी तो भी कल्याण हो जाएगा, तब भी मोक्ष मिल जाएगा, तब भी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन कथा को सुनना पड़ेगा, सुन करके अपनाना पड़ेगा और कृष्ण को अपना बनाना पड़ेगा, तभी, अन्यथा नहीं।